हेलो एवरीवन। हम चैप्टर कर रहे थे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड आज उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है सब्सक्रिप्शन, हम वो डिस्कस करेंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड द टॉपिक इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन सबसे पहले नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब्सक्रिप्शन क्या होती है? इनकम होती है। अब सब्सक्रिप्शन हमारे पास टू टाइप्स की मिलेंगी हमें यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एक ऑर्गेनाइजेशन की इनकम है सब्सक्रिप्शन, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सी हुई? जो उसे अभी तक रिसीव नहीं हुई है, जो रिसीव हो जानी चाहिए थी। अभी तक जो हम करते आए थे लास्ट ईयर तक +1 क्लास के अंदर, हम करते थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी जो ड्यू हो चुकी है पर हमने पे नहीं की है। यहाँ पर जो आपकी सब्सक्रिप्शन है वो आपकी इनकम है, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मींस जो ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई है। इस महीने की थी या इस साल की थी लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मींस ऐसी इनकम जो आपको पहले ही रिसीव हो चुकी है। अब क्योंकि ये हमारे पास इनकम है तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारी दिखाई जाती है एसेट्स में, क्योंकि इस साल की थी अभी तक रिसीव नहीं हुई पर मिलेगी तो सही फ्यूचर में, हम इसको एसेट्स में दिखाते हैं। और जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है तो वो हमें फ्यूचर की इनकम पहले रिसीव हो गई तो वो आपकी कहाँ आती है? लायबिलिटीज के अंदर आती है। नेक्स्ट पॉइंट, सब्सक्रिप्शन हमें सिर्फ करंट ईयर की दिखानी होती है। दैट मीन्स आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर है, अगर हम कहें आपका फाइनेंशियल ईयर है 18-19, तो 1 अप्रैल 2018 टू आपको 31 मार्च 2019 तक की ही सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखानी है, इनकम साइड पर, वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। मतलब जितनी भी आपकी 12 महीने की सब्सक्रिप्शन बनती है, चाहे वो आउटस्टैंडिंग है चाहे वो आपको पहले रिसीव हो गई थी, आपको सिर्फ वही इंक्लूड करनी है, ना उससे पहले की कुछ ना उसके बाद की कुछ। ओनली 12 मंथ्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब क्वेश्चन में जो आपको गिवन होगा वो किस तरह से गिवन होता है? सबसे पहले गिवन होती है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 5 लाख रुपीज, और जो आपको आउटस्टैंडिंग एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस गिवन होगी वो बिगिनिंग की एंड एंड की दोनों गिवन होती हैं। जैसे हम कहें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2017, 31 March 2018 and outstanding subscription on 31 March 2019। इसी तरह से रिसीव्ड इन एडवांस का है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 March 2018 एंड रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31 March 2019। अब इसका करना क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2018 आपकी लास्ट ईयर की, या हम कहें फर्स्ट डे पर, बिगिनिंग में जब हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ उस टाइम पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी। दैट मीन्स वो कौन से ईयर की थी? लास्ट ईयर की थी। तो जो आपकी लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन है वो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि हमें कौन सी चाहिए? सिर्फ 12 मंथ्स की, 1 अप्रैल टू 31 मार्च की। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2019। इस ईयर के एंड में आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो आपके पास इनकम आ जानी चाहिए थी पर आई नहीं है, पर बिलोंग तो इसी ईयर से करती है, तो हम इसे यहां पर क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018। लास्ट ईयर आपको एडवांस में रिसीव हो गई थी, लास्ट ईयर एडवांस में रिसीव हो गई थी। दैट मीन्स वो कौन से ईयर से बिलोंग करती है? करंट ईयर से, तो हम उसे क्या कर देंगे? यहाँ पर प्लस कर देंगे। और लास्ट है रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019। इस ईयर के एंड में आपके पास रिसीव्ड इन एडवांस है, तो वो कौन से ईयर से बिलोंग करेगी? नेक्स्ट आने वाले ईयर से, तो हम वो भी नहीं लेंगे, हम उसे यहाँ पर माइनस कर देंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं ये 10,000 है, ये 15,000 है, 20,000 है और 5,000 है, तो आपकी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन कितनी होगी? हम 15,000 इसमें से माइनस कर देंगे और 35,000 को प्लस कर देंगे। हमारी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन कितनी हो जाएगी? 5,20,000 रुपीज।
इस तरह से हमें सिर्फ 12 मंथ्स की चाहिए, चाहे वो पहले रिसीव हो चुकी थी या फिर इस साल रिसीव होनी चाहिए थी पर नहीं रिसीव हुई, फिर भी हम उसको ऐड करते हैं। और जो नहीं रिसीव हुई यानी कि जो पिछले साल की थी या आने वाले साल की है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम उसे माइनस कर देंगे। अब इसको हम इलस्ट्रेशन के थ्रू करते हैं, टेबल के थ्रू करते हैं। हमारे पास है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। आपके पास क्वेश्चन में गिवन होता है बिगिनिंग का एंड एंड का, ईयर के स्टार्टिंग में और ईयर के एंड में आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर बिगिनिंग में है तो वो लास्ट ईयर से बिलोंग करती है, तो हम उसे क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड में अगर आपके पास होती है, मतलब करंट ईयर में कुछ लोगों को सब्सक्रिप्शन दे देनी चाहिए थी पर उन्होंने नहीं दी, तो हम उसे प्लस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग में, लास्ट ईयर किसी ने पहले ही पे कर दी थी तो वो इस ईयर से बिलोंग करती है, हम उसे प्लस में दिखाते हैं। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, दैट मीन्स वो आगे आने वाले साल से बिलोंग करती है, तो हम उसे यहाँ पर माइनस में दिखा देते हैं। ये छोटा सा टेबल है, इसे लर्न कर लो। या सब समझने की बात है कि सिर्फ आपको करंट ईयर की चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का पता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम ये बिना लर्न किए भी क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम इलस्ट्रेशंस करते हैं, इलस्ट्रेशंस के थ्रू समझते हैं इसे। इलस्ट्रेशन 6, subscription received during following is the information relating to subscription of Swera Club for the year ended 31st March 2016. Subscription received during 2015-16. हम इसे दिखाते कहाँ है, इलस्ट्रेशन 6 है। ये हमारी इनकम होती है ऑर्गेनाइजेशन की, तो हम इसे दिखाते हैं इनकम वाली साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है यहाँ पर 70,000 रुपीज की। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च 2015। हम अपना फाइनेंशियल ईयर देख लेते हैं। हमें 31 मार्च 2016 का दिया है, हमारा फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर बना 2015 एंड 2016। आपको जो फर्स्ट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दी है वो दी है 2015 की, मतलब लास्ट ईयर की। तो लास्ट ईयर जो आउटस्टैंडिंग रह गए थे वो हमें नहीं रिसीव हुए थे। हम यहाँ पर इसे क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसे हम यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 17,000 रुपीज। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st मार्च 2015। आपके ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास सब्सक्रिप्शन रिसीव थी एडवांस में, मतलब कौन से ईयर से के लिए रिसीव थी, 15-16 के लिए। तो इसे आप यहाँ पर क्या करोगे, आपकी रिसीव्ड इन एडवांस है बिगिनिंग की, तो उसे हम यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस करेंगे 3 to 5। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st मार्च 2016। लास्ट में जब आपका ईयर बंद हो रहा है, खत्म हो रहा है, उस टाइम पर आपके पास रिसीव्ड इन एडवांस है, दैट मीन्स वो आगे आने वाले साल से बिलोंग करती है। तो आप उसे क्या करोगे, रिसीव्ड इन एडवांस एंड में है, आप उसे माइनस करेंगे 4670। एंड लास्ट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च 2016 11,250। इस ईयर के एंड में 15-16 के एंड में आपकी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मींस जो आ जानी चाहिए थी आपको रिसीव नहीं हुई है, तो उस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे और हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। आपको कितना रिसीव हुआ करंट ईयर में, 62,830। ये आपके पास अमाउंट आपको करंट ईयर में रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, ओनली करंट ईयर से 2015-16 से। अब जो आपके आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हैं उसको हम बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं। ये तो हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। अब हमारे पास बैलेंस शीट होगी 31st मार्च 2015 की एंड बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2016 की। तो हम उसमें भी देख लेते हैं हम किस तरह से दिखाएंगे इसको। हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी लास्ट ईयर की
तो जो लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन थी वो हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी आपकी 17,000 की। देन रिसीव्ड इन एडवांस था बिगिनिंग का 31 मार्च 2015 का 3250, वो हमारा किसमें आता होता है, रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटीज के अंदर 3250। इसी तरह से एट द एंड का हमको दोनों दे रखे हैं, रिसीव्ड इन एडवांस है 4670, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4670 एंड अदर है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31/3/2016। तो यहाँ पर हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालेंगे 11,250 रुपीज। तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे कि हमें करंट ईयर से रिलेटेड कितनी रिसीव्ड हुई है, और जो आपका आउटस्टैंडिंग एंड रिसीव्ड इन एडवांस है वो आपकी बैलेंस शीट में दिखाया जाता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग के। इस तरह से हम ये जो सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन हैं वो करेंगे। आगे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 7। Illustration 7. Recipient payment account of Young Association disclosed that it has received 2 lakh by way of subscription during the year ended on March 31, 2016. Again हमारा फाइनेंशियल ईयर 2015-16 सब्सक्रिप्शन दिखानी है, हम अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम वाली साइड पे हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव होती है, हम एंट्री कर देते हैं बाय सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई है 2 लाख रुपीज। आगे कहते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/2015, 1 अप्रैल 2015 को, मतलब स्टार्टिंग में आपके पास आउटस्टैंडिंग थी 5,000, ब्रैकेट में कहते हैं आउट ऑफ विच 3,500 वर रिसीव्ड इन 15-16। हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन है वो 2015-16 की है। वो कहते हैं आपकी लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग 5,000 रुपीज थी, पर उस 5,000 में से 15-16 में आपको 3,500 ही रिसीव हुए हैं। करंट ईयर में हमें कितने रिसीव हुए हैं 3,500, तो मतलब 2 लाख के अंदर हमारे कितने इंक्लूड हैं 3,500। तो हम यहां से माइनस भी कितने करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर की, क्योंकि हमको रिसीव ही 3,500 हुए हैं तो हम यहां पर माइनस करेंगे 3,500। और हमको बोला था कि लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग 5,000 थे, 3,500 रिसीव्ड हो गए हैं, मतलब 1,500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो जो हम करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाते हैं, यहाँ पर हमारी जो बैलेंस शीट बनेगी 31/3/2016 की, उसमें जो आपकी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगी आपकी कौन सी जाएगी 2014-15 से रिलेटेड, आपके कितने रहते हैं 1,500 रुपीज। अब वो भी दिखाएंगे। 5,000 टोटल थे, 3,500 रिसीव हो गए तो हमने माइनस कर दिए, 1,500 अभी भी रहते हैं तो वो कहां जाएंगे बैलेंस शीट में, क्योंकि वो हमें फ्यूचर में रिसीव होंगे। नेक्स्ट आप आगे सेम है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2015। स्टार्टिंग में रिसीव्ड इन एडवांस मतलब करंट ईयर से बिलोंग करता था, रिसीव्ड इन एडवांस आपका कितना है 3,000 रुपीज, वो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट है रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2016। एट द एंड आपके पास रिसीव्ड इन एडवांस है, दैट मीन्स वो आने वाले ईयर से बिलोंग करता है, तो वो भी हम नहीं लेंगे, वो 4,100 भी यहाँ से माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास कितना रिसीव हुआ 3,500 लेस कर देंगे 199,500 एंड 4,100 को और लेस करेंगे। आपके पास यहाँ पर अमाउंट रिसीव हुआ, सॉरी लास्ट में एक और पॉइंट है, show how the subscription will appear in income and expenditure account for the year ending March 31, 2016 and balance sheet as at that date in each of the following cases. Case 1 है if subscription outstanding for 15-16 is 6,400। दो चीजें गिवन है, फर्स्ट थिंग है 2015-16 से रिलेटेड आपका आउटस्टैंडिंग कितना है 6,400 एंड अदर थिंग है 31/3/2016 को आपका आउटस्टैंडिंग कितना है 6,400। दोनों चीजों में फर्क है, वो समझिए कैसे। 2015-16 मीन्स आपका करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, ये आपका कौन सा है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 6,400। तो जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है उसे हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है 6,400 को यहाँ पर प्लस कर देंगे। दूसरी चीज हमें दी है 31/3/2016,
डेट देकर हमको बोलते हैं कि आज तक के जो हमारे आउटस्टैंडिंग हैं वो कितने हैं, 6400 हैं। मतलब अगर कोई पहले का आउटस्टैंडिंग रहता था तो वो भी इसी के अंदर है, और जो इस साल का है वो भी इसी के अंदर है। तो इसका मतलब क्या है, टिल नाउ जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग है वो सारे इसके अंदर इंक्लूड है। तो हमने क्वेश्चन पे किया था, हमारे जो लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग थे वो 5000 थे, जिसमें से हमें 3500 करंट ईयर पे रिसीव हुए, मतलब 1500 नहीं रिसीव हुए थे। तो वो 1500 भी किसका पार्ट है, इस आउटस्टैंडिंग का पार्ट है। 1500 प्लस करंट ईयर के आपके आउटस्टैंडिंग कितने बन जाएंगे, 49 मिलियन। तो फर्स्ट केस के अंदर तो हम यहाँ पर 6400 ही करेंगे, क्योंकि वो आपकी आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की है। हम करंट ईयर की सारी 6400 दिखा देंगे। लेकिन जब हम सेकंड केस करेंगे, जब वो हमें कहते हैं 31/3/2016 को आपकी आउटस्टैंडिंग 6400 है, दैट मीन्स पहले वाले आउटस्टैंडिंग भी इसी में इंक्लूडेड है। तो हमारे करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सेकंड केस के अंदर कितने हो जाएंगे, केस सेकंड में 4900। ये आपके केस 1 के आउटस्टैंडिंग। केस 2 में 6400 टोटल है, 1500 पहले के हैं, करंट ईयर के 4900 हो जाएंगे। सेकंड थिंग जो आपकी बैलेंस शीट में चेंज आएगा, जो फर्स्ट केस है, तो फर्स्ट केस के अंदर हमारे 14-15 से रिलेटेड 1500 थे, और 2015-16 से रिलेटेड 6400 है जो आपकी बैलेंस शीट में जाएंगी। और केस सेकंड के अंदर अगर हम दिखाते हैं तो आपके टोटल ही कितने हैं, 6400 है। तो केस सेकंड के अंदर आप 1500 और सेकंड ईयर में आप उसको दिखाओगे 4900, जो आपको करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग। तो इन दोनों चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपको दिया है 2015-16 दैट मीन्स करंट ईयर, एंड इफ आपको डेट गिवन होती है 31/3/2016, उसका मतलब है कि अब तक के सारे आउटस्टैंडिंग उसी के अंदर इंक्लूड हैं, जिसमें से हम पहले वाले माइनस करके करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग निकाल सकते हैं। ये था आपका इसका नेक्स्ट टॉपिक सब्सक्रिप्शन का। इसके आगे हम देखते हैं जो और टॉपिक है। इलस्ट्रेशन 8, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दे रखी है 80,000, आउटस्टैंडिंग स्टार्टिंग में थी 16-17 आपका फाइनेंशियल ईयर है, स्टार्टिंग में थी 26,000, एंड में है 6,000, रिसीव्ड इन एडवांस है 15,000 स्टार्टिंग में, और एंड में गिवन है 10,000। लास्ट में एक लाइन कहते हैं सब्सक्रिप्शन ऑफ 2,000 आर स्टिल इन अरियर फॉर द ईयर 15-16। आपके लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग हमको गिवन थे 26,000, जो हम माइनस कर देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि 2000 के आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो स्टिल आउटस्टैंडिंग है, अभी तक रिसीव नहीं हुई है। आपके लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग 26,000 थे, जिसमें से 2,000 अभी तक नहीं रिसीव हुए। दैट मीन्स करंट ईयर में आपको कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है लास्ट ईयर से रिलेटेड, 24,000। तो आप सब्सक्रिप्शन में से माइनस कितना करोगे, 24,000, और ये 2,000 आपका कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर, जो करंट ईयर की आपकी बैलेंस शीट बनेगी। जैसे हमने अभी लास्ट वाला क्वेश्चन किया था 3500 एंड 5000 वाला। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 9। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय रॉयल क्लब 5 लाख, सब्सक्रिप्शन 5 लाख रिसीव की है, इंक्लूडिंग 16,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। आपका फाइनेंशियल ईयर है 2018-19। आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है 5 लाख रुपीज रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है 5 लाख रुपीज, जिसमें से 16,000 वो कहते हैं लास्ट ईयर से बिलोंग करते हैं, माइनस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर के हैं। उसके बाद कहते हैं 20,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 20,000 है 19-20 के, तो वो भी हमें नहीं लेने, हमें तो 18-19 के लेने हैं, वो 20,000 प्लस कर देंगे, रिसीव्ड इन एडवांस 2019-20। नेक्स्ट कहते हैं 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, मतलब रिसीव्ड इन एडवांस है 2020 एंड 21 के भी, तो उसको भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 5,000 रुपीज। आगे कहते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वॉज 23,000। 2018 की आपकी जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी वो कितनी थी, 23,000, लेकिन हमें कितनी रिसीव हुई थी, उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया कि लास्ट ईयर से रिलेटेड हमने कितने रिसीव किए,
5 लाख में कितने इंक्लूड करते हैं 16,000, लेकिन टोटल कितने थे 23,000। तो जो बाकी के बच गए 7,000 वो अभी भी आपके क्या चल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं, जो करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएंगे। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है वो प्लस कर देंगे 40,000 रुपीज। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018। लास्ट ईयर आपको इस ईयर से रिलेटेड कितने मिल गए थे 18,000, वो भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्योंकि वो करंट ईयर से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में सिर्फ क्या ध्यान रखना है, आपको लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग में से करंट ईयर के कितने रिसीव हुए हैं। लास्ट ईयर के आपके 23,000 चाहे आउटस्टैंडिंग थे, बट हमें अभी 16,000 रिसीव हुए हैं, तो हम सिर्फ 16,000 ही माइनस करेंगे, क्योंकि इस 5 लाख के अंदर आपके 16,000 ही इंक्लूडेड हैं जो लास्ट ईयर के हैं। बाकी 7,000 तो अभी तक आए ही नहीं हैं, तो 7,000 कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में। और करंट ईयर के आपके आउटस्टैंडिंग कितने हैं 40,000, वो भी जाएंगे बैलेंस शीट में। और आउट जो आपके 25,000 है वो रिसीव्ड इन एडवांस है, वो लायबिलिटीज में चला जाएगा। अब नेक्स्ट मेथड है सब्सक्रिप्शन निकालने का, वो देखते हैं। इलस्ट्रेशन 10, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। अभी तक आपको सारा कुछ गिवन होता था, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड निकालनी होती थी। इस क्वेश्चन में आपको निकालना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। अ क्लब हैज 250 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000 रुपीज ईच। 250 मेंबर्स हैं, 1,000 रुपीज ईच पे करते हैं, तो आपको रिसीव कितनी होनी चाहिए सब्सक्रिप्शन 2,50,000 रुपीज। आगे कहते हैं द रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर शोड अ सम ऑफ 2,65,000 रुपीज। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। अगेन यहाँ पर हमारे पास क्या है, इनकम है बाय सब्सक्रिप्शन, आपको बता रखी है रिसीव कितनी हुई है 2,65,000 रुपीज। नेक्स्ट कहते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। आपका यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर कौन सा है 2018 एंड 2019। तो लास्ट ईयर के आपके आउटस्टैंडिंग थे 40,000। आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर के क्या करते हैं हम, माइनस कर देते हैं 40,000 रुपीज। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019। करंट ईयर की रिसीव्ड इन एडवांस, दैट मीन्स बिलोंग करती है नेक्स्ट ईयर से। रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर कितनी है हमारे पास 30,000 रुपीज। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018। लास्ट ईयर की रिसीव्ड इन एडवांस थी, जिसको हम प्लस करते हैं रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर की हमारे पास कितनी है 12,000 रुपीज। आया 270, 195 एंड 195, 205, 207,000। 2,07,000 आपको अमाउंट रिसीव हुआ। अब उन्होंने हमें बताया ही है कि हमें कितना रिसीव होना चाहिए था 2,50,000। हमें रिसीव कितना हुआ है 2,07,000। अगर मैं इस सब्सक्रिप्शन को इसमें से माइनस कर दूं तो हमें पता चल जाएगा हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है। तो यहाँ पर आपका आ गया 43,000 जो आपका करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। इस क्वेश्चन में हमें ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि कितनी रिसीव होनी चाहिए थी, ये हमने निकाल लिया कि हमें करंट ईयर से रिलेटेड कितनी रिसीव हुई है। जो नहीं रिसीव हुई जितनी होनी चाहिए थी और जो हुई है दोनों को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी नहीं रिसीव हुई, वो हो गई 43,000 रुपीज। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है 11। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड March 31, 2016 बाय रॉयल क्लब। अब आपको जो सब्सक्रिप्शन गिवन है 3 पार्ट्स में गिवन है। अभी तक एक सब्सक्रिप्शन देते थे जिसमें से हमें एंट्रीज करनी पड़ती थी, लास्ट ईयर वालों को भी निकालो, अगले ईयर वालों को भी निकालो, हमें करंट ईयर की चाहिए होती थी। अब उन्होंने हमारा काम आसान कर दिया, उन्होंने पहले ही हमें अलग अलग करके दे दी। 14-15 से रिलेटेड 3,000 रिसीव किए हैं, 15-16 से रिलेटेड 93,000 रिसीव किए हैं, 16-17 आने वाले साल से रिलेटेड 2,000 रिसीव किए हैं। पहले हमको जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती थी वो 98,000 गिवन होती थी, जिसमें से हम 3,000 भी लेस कर देते थे, 2 भी कर देते थे और करंट ईयर के 93,000 निकाल लेते थे।
पर अब तो हमारा काम आसान हो गया, हम करेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। हमें कितनी रिसीव हुई है हम लेकर चलेंगे करंट ईयर की 93,000 रुपीज। आगे देखते हैं, द क्लब हैज 500 मेंबर्स ईच पेइंग 200 एज एनुअल सब्सक्रिप्शन। 500 मेंबर्स हैं, 200 एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, मतलब आपको अमाउंट कितना रिसीव होना चाहिए सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड 1 लाख रुपीज। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन March 31, 2015। हमारा फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर है 2015 एंड 2016। हमें जो वो आउटस्टैंडिंग बता रहे हैं स्टार्टिंग की, आपकी थी आउटस्टैंडिंग 8,000 रुपीज, लेकिन हमें तो दे रखी है 14-15 की, हमने कितनी रिसीव की 3,000 रुपीज। आपकी लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग 8,000 थी, रिसीव हुई 3,000, तो 5,000 नहीं रिसीव हुई, जो आपकी कहा जाएगी बैलेंस शीट के अंदर, जो आपकी करंट ईयर की बनेगी 31/3/2016 की। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आपकी ये वाली जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है कौन से ईयर से रिलेटेड है, 14-15 से रिलेटेड है। यस, 14-15 से रिलेटेड आपको पिछले रहते हैं 5,000 रिसीव होने। आगे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2016 एंड शो द रेलेवेंट डाटा इन बैलेंस शीट। हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 90,000, 93,000, रिसीव होनी चाहिए थी 1 लाख। तो लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने किया था, तो यहाँ पर आपके 7,000 के आ जाएंगे आउटस्टैंडिंग, वही आपके आउटस्टैंडिंग यहाँ पर बैलेंस शीट में भी चले जाएंगे, कितने हैं 7,000। बैलेंस शीट में जो आपकी अमाउंट जाएगी 7,000 को प्लस करके आप दिखाओगे 1 लाख रुपीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, साथ के साथ बैलेंस शीट में इनकी एंट्रीज करेंगे। आपके पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी थी 16-17 से रिलेटेड 2,000 रुपीज, वो भी हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन। अब लास्ट क्वेश्चन, इससे पहले वाला जो ईयर है 31/3/2015, उसकी भी बैलेंस शीट बनाएंगे। हमारे पास टोटल जो आउटस्टैंडिंग था 8,000 था, वो उस बैलेंस शीट में दिखाएंगे। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, वो भी सेम है, देख लेते हैं एक बार। 3 इयर्स की आपको गिवन है 14-15, 15-16 एंड 16-17। 15-16 हमारा फाइनेंशियल ईयर है, हम उसको ले लेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन March 31, 2015। आपका स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग थी 5,000, जिसमें से हम देखते हैं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन 14-15 से आपको रिसीव हुई है रिलेटेड 3,000 रुपीज। 2,000 अभी भी आपके आउटस्टैंडिंग है, जो बैलेंस शीट में चली जाएगी, लास्ट ईयर की रिलेटेड है। टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 12,000 रुपीज। 31/3/2016 को टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, मतलब पहले की भी और अब की भी। हमें पता है लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग 5,000 रुपीज थी और हमें रिसीव हुए हैं 3,000। 2,000 आपकी पहले से बिलोंग करती है, और करंट ईयर की आपकी आउटस्टैंडिंग कितनी हो जाएगी 10,000 रुपीज, क्योंकि जो 2,000 है वो लास्ट ईयर वाले हैं। इसके अंदर इन्होंने बोला है टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन March 31, 2015। लास्ट ईयर आपको रिसीव्ड इन एडवांस था, मींस करंट ईयर का था, वो भी उसके अंदर सब्सक्रिप्शन में प्लस हो जाएगा। और जो भी आइटम्स है लास्ट ईयर वाली लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में दिखाएंगे, और करंट ईयर की करंट ईयर वाली बैलेंस शीट में दिखाएंगे। करंट ईयर में आपकी 2 जाएंगी, 2,000 लास्ट ईयर वाली आउटस्टैंडिंग जाएगी, 10,000 करंट ईयर वाली आउटस्टैंडिंग जाएगी, टोटल 12,000 रुपीज। तो यहाँ पर आपका सब्सक्रिप्शन का टॉपिक खत्म हो जाता है। इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।